पिछले कुछ दिनों से बिहार के अंदर सम्राट अशोक और औरंगजेब की खूब चर्चा हो रही है। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दो हाथ करने के लिए इस मुद्दे पर आमने सामने खड़े हैं। जेडीयू के ऐतराज के बाद भाजपा बैकफुट पे आई। लेखक के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दिया गया और अब लेखक का कहना है कि उनका वास्ता भाजपा से है ही नहीं। तो क्या यह सियासी दाव भाजपा को डैमेज करने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने चली थी? दरअसल जिस सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की गई है, उस पर किताब के लेखक का कहना है कि उन्होंने इस तरीके से कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड बेवजह इस तरीके के आरोप लगा रही है। देश के प्रसिद्ध नाटककार और साहित्यकार हैं। देश के प्रसिद्ध नाटककारों में शुमार किए जाने वाले दया प्रकाश सिन्हा की सम्राट अशोक पर लिखी गई किताब को लेकर जेडीयू ने पिछले कई दिनों से सियासी तूफान मचा रखा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता बीजेपी पर तबातोड़ हमला बोल रहे हैं, लेकिन अब किताब के लेखक दया प्रकाश सिन्हा की सफाई आई है। दया प्रकाश सिन्हा जो कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जेडीयू ने इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए उठाया ताकि बीजेपी को डैमेज किया जा सके। निशाने पर उत्तर प्रदेश का चुनाव है। सम्राट अशोक को एक खास जाति से जोड़ चुके नेता सबसे पहले वही बीजेपी को उस जाति से दूर करना चाह रहे थे। दया प्रकाश सिन्हा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने सम्राट अशोक पर 9-10 साल पहले एक किताब लिखी थी। इस किताब में औरंगजेब का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं है। दया प्रकाश सिन्हा ने बताया कि उन्होंने 2012-13 में सम्राट अशोक नाटक लिखा था, जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस किताब को वीणा प्रकाशन ने 2015 में प्रकाशित किया था। दया प्रकाश सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सम्राट अशोक और औरंगजेब के बीच कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अशोक महान था, पूरी दुनिया में अशोक को महान माना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन उसे दया प्रकाश सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सम्राट अशोक और औरंगजेब के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। सम्राट अशोक को पूरी दुनिया में महान माना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन किसी दूसरे को जबरन बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कराया। अशोक सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके शिलालेखों से यह साफ होता है उनके समय बौद्ध श्रवण और वैदिक ब्राह्मणों को बराबर का सम्मान देने का आदेश था। एक तरफ अशोक सभी धर्मों को मानते थे, सबका सम्मान करते थे, वहीं औरंगजेब एक धर्म के साथ था। ऐसे में दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? दोनों को एक समान भाव से कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि सम्राट अशोक तो सभी धर्मों को एक समान भाव से देखते थे। दया प्रकाश सिन्हा ने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से उछाल कर बेवजह विवाद खड़ा किया गया है। अगर कहीं गलतफहमी पैदा हुई है तो उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा से उनके संबंधों को लेकर भी गलत जानकारी दी जा रही है। वो 12 साल पहले बीजेपी से जुड़े थे। 2010 में उन्होंने भाजपा से अलग होने का फैसला किया था। उसके बाद से बीजेपी से उनका कोई संबंध नहीं है। दया प्रकाश सिन्हा कह रहे हैं उनकी किताब बाजार में है और उसमें देखा जा सकता है कि अशोक की औरंगजेब से कोई तुलना नहीं की गई है। फिर सवाल यह उठता है कि जेडीयू ने बिना किताब पढ़े इतना बड़ा सियासी ड्रामा क्यों खड़ा किया है? दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के तमाम नेता दया प्रकाश सिन्हा के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। मकसद साफ झलक रहा था कि जेडीयू का मकसद एक खास जाति के वोट से बीजेपी को दूर करना था। वैसे जेडीयू के प्रेशर में आकर बीजेपी ने दया प्रकाश सिन्हा को लेकर सफाई भी दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से लेकर सुशील मोदी तक ने कहा कि दया प्रकाश सिन्हा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू के दबाव में आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ थाने में एफआईआर तक दर्ज करा दी, लेकिन जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने उस एफआईआर को लेकर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम ट्वीट कर लिखा कि संजय जायसवाल दिखावटी केस कर रहे हैं, जिसका नतीजा सब जानते हैं। कुशवाहा ने जायसवाल के केस को आईवास भी बताया। जेडीयू से जुड़े सूत्र बताते हैं प्लानिंग ये थी कि सम्राट अशोक के बहाने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डैमेज किया जाए। वहां इसी महीने चुनाव हो रहा है। जेडीयू सम्राट अशोक को एक खास जाति से जोड़ चुकी है। उस
जाति का उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वोट बैंक है। जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने जिस जोर शोर से हर रोज यह मुद्दा उठाया, उसका मकसद यही था कि मैसेज उत्तर प्रदेश तक पहुंचे कि बीजेपी के नेता ने सम्राट अशोक का अपमान किया है, फिर बीजेपी को डैमेज खुद ब खुद हो जाएगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।